दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस कहते हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस के नाम पर कई पुलिस अफसर डब्बा भी लगा रहे हैं। ताज़ा मामला दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर से सामने आया है, जहां एक क्लब के मालिक से थानाध्यक्ष की तरफ से पैसों की डिमांड की गई है। 70 साल के सुरेंद्र चौधरी एक क्लब चलाते हैं। इनसे कोटला मुबारकपुर के थानाध्यक्ष की तरफ से उगाही की कोशिश की गई और इतना ही नहीं, क्लब में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से उगाही के नाम पर टॉर्चर भी किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जब क्लब में 3 लड़के एक लड़की उत्पात मचाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर थानाध्यक्ष को 5 लाख रुपए महीना नहीं दिया गया तो क्लब को चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जब क्लब मालिक की तरफ से पुलिस ने शिकायत की तो क्लब के कर्मचारी और बाउंसरों के साथ मारपीट भी की जाती है। मारपीट में कई कर्मचारियों की हड्डी तक फ्रैक्चर हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने क्लब में काम करने वाले बॉडीगार्ड के साथ मारपीट की है। क्लब मालिक से थानाध्यक्ष ने उगाही की कोशिश की है। क्लब के कर्मचारियों को पुलिस ने टॉर्चर भी किया है। तो दिल्ली पुलिस का एक और चेहरा सामने आया है, जहां पर क्लब के कर्मचारियों को टॉर्चर किया गया है पुलिस की तरफ से। पैसे न देने पर क्लब के कर्मचारियों से पुलिस ने मारपीट की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित ने जनतंत्र टीवी पर अपनी आप बीती सुनाई। दक्षिणी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर का ये पूरा मामला है। क्लब मालिक से थानाध्यक्ष ने उगाही की कोशिश की है। ऐसा है कि थाने में सबसे पहले है कि एज पर लॉ 24 आवर्स के पहले जब भी कोई अरेस्ट होता है, एप्रीहेंशन होता है, और इस बारे में सारे लोग क्लियर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का छोटे से बड़े पदाधिकारी तक सब लोग जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। और ये अपेरेंटली एक करप्शन का केस है, चूंकि इन्होंने 22 घंटे, चूंकि थाने की सीसीटीवी फुटेज, आई विल कॉल द सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑल्सो टू प्रिजर्व द सीसीटीवी फुटेज ऑफ द कोटला मुबारकपुर पुलिस स्टेशन, जहाँ पे अभी जो लड़के ने जिनको मारपीट की गई, पैसे लिया गया, 1 लाख रुपए है, 2 लाख 3 लाख रुपए की मांग हो रही है कि केस कमजोर कर देंगे और केस को हम अलग दिशा में ले जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो क्राइम। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर यू शुड नॉट इंटर इनटू दिस टाइप ऑफ मोरल करप्शन, कि आप जो भी है उनको आप बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो सीजर की बात है, जो रेड की बात है, जो अरेस्ट की बात है, ये टोटली इलीगल है। क्योंकि एज पर द अरनेश कुमार जजमेंट, जब वो इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुए थे, जब वो कंप्लेनेंट चले गए थे, अक्यूज चले गए थे, तो ही शुड इशू 41A नोटिस। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली ने भी इस पर बहुत क्लियर जजमेंट दिया है कि आप 41A नोटिस किस पे देंगे, 7 साल से अंदर की सजा है। इसमें कहीं ऐसा कोई नहीं था कि लीगल अरेस्ट करके आप ले जाइए, उनको टॉर्चर कीजिए, 3rd डिग्री दीजिए। और अपेरेंटली आप फोटो देखेंगे, यू कैन सी द फोटो, यू आर द मीडिया पर्सन, आप देखिए उनका फोटो, पूरे शरीर पे ब्लू प्रिंट्स, रेड प्रिंट्स पड़े हुए हैं। तो अब आप एक एक्सटॉर्शन की नीयत से यू कैन नॉट यूज योर यूनिफॉर्म। तो देखिए, दिल्ली पुलिस को जहां लोग रक्षक मानते हैं और दिल्ली पुलिस के द्वारा लोग जो है अपने जीने का सहारा मानते हैं, परेशानी यानी कि किसी समस्या के अंदर दिल्ली पुलिस को जहां याद किया जाता है, वहां दिल्ली पुलिस भक्षक के रूप में कहीं ना कहीं जाकर यहाँ सामने आ रही है। एक बड़ा मामला, एक सनसनीखेज मामला यहाँ मेरे सामने आपको दिखाती हूँ। जनतंत्र टीवी की जो है माध्यम से आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराती हूँ जो चौंका देगा आपको कि दिल्ली पुलिस के द्वारा किस प्रकार की बात की जा रही है। यहाँ सीनियर सिटीजन्स के साथ में बात करते हैं सीधा इनके साथ। क्या मामला है आपका और नाम क्या है आपका? पूरा मामला आपसे जानना। सुरेंद्र चौधरी है और मैं दाकोड के नाम से साउथ एक्स अपार्टमेंट में रेस्टोरेंट है मेरा। मेरे बेटा उसको देखता है मेरी एब्सेंट में, मैं तो रोज़ नहीं आ पाता, मेरा बेटा आता है। तो दिल्ली पुलिस में जो वो हैं इंस्पेक्टर SHO विनय त्यागी जी, वो अपने को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते हैं कि अरे मैंने 28 एनकाउंटर किए हैं। अब ये बताइए, वो मुझे थ्रेट देते हैं बार बार कि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। मैंने कहा सर ऐसा कैसे कर दोगे आप, ये दिल्ली है।
और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ये मैंने उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। वो कह लगे नहीं नहीं, अगर आप 5 लाख रुपए मुझे दोगे तो ठीक है। अब बताओ, दिल्ली पुलिस रक्षक की जगह भक्षक हो रही है। बताओ क्या करूँ फिर, हम क्या करेंगे, हम सीनियर सिटीजन। तो सर आपसे 5 लाख रुपए महीने की जो है डिमांड की जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा। हाँ। अच्छा, कोटला मुबारकपुर एसएचओ की आप बात कर रहे हाँ, हैं। तो विनय त्यागी कोटला एसएचओ, हम कोटला मुबारकपुर के एसएचओ, उनके द्वारा डिमांड हुई। और अभी पिछले हफ्ते मेरे उनको सिक्योरिटी गार्ड को ले गए थे उठा के, उनको बहुत मारा उन्होंने थाने में। दीपक यादव एसआई आए थे और फिर उन्होंने वो बच्चे 22 घंटे तक बिठाए रखे उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने मेडिकल कराया, तो उसके बाद तो मेडिकल कराने के बाद मुझे तो पता नहीं था, बच्चों ने करा लिया। जब उनके चोट लगी, बहुत चोट है उनके, उन्होंने बाद में मुझे फ़ोटो भी दिखाए सब, ये है सर से ये। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो मुझे व्यापार करना है। आपके जो आपने बताया 2 बच्चों को, आपके सिक्योरिटी के 2 बच्चों को ले जाया जाता है, उसका कारण क्या बताया जाता है आपको? कारण ये है कि वो लड़कियां, कुछ लड़के नशे में, बहुत नशे में थे। वो आए अभी 18 तारीख को सुबह 1 बजे, तो उस टाइम हमारा क्लोजिंग का टाइम होता है रेस्टोरेंट का। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरी लेडीज़ बाउंसर भी थी, उन्होंने वो लेडीज़ को सिक्योरिटी ऑफिसर, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अब नहीं। तो वो इतने नशे में थे कि लड़का लड़की को कुछ नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने आते ही मेरे जो वो बैठती है लड़की, वहाँ मैनेजर है वो, उसको मैं पोडियम में लात मारी, उसको गिरा दिया और उसमें से जो पैसे थे वो भी निकाल लिए। और उसके बाद पता नहीं उन्होंने इतनी मार धाड़ की कि बहुत वहाँ पूरा वो हो गया। वहाँ मेरे जो लोग निकल रहे थे, काफ़ी लोग जो ऊपर से आ रहे थे, उन्होंने भी वो सीन देखा। तो उसके बाद फिर दीपक यादव एसआई आए और उन्होंने उन लड़कियों से बात की, पता नहीं फिर मेरे से पैसे की डिमांड की मेरे बेटे से कि ठीक है, नहीं तो आप पैसे दो 2 लाख रुपए, नहीं तो आपके खिलाफ मैं इनसे लड़कियों से। आपके द्वारा कुछ पैसा उनको दिया गया? उस टाइम कुछ पैसा नहीं दिया गया, उस टाइम तो मैंने पैसा नहीं, फिलहाल जब नहीं दिया, फिर वो उन्होंने डिमांड की, तो फिर वो हमने जब दिया नहीं तो उन लड़कियों को ले जाएंगे, पता नहीं कहाँ ले गए, कह लेंगे मेडिकल करा के लाता हूँ, जो बेटा बता रहा। अब हमें तो पता नहीं मेडिकल कराया क्या कराया। उनके बाद वो 4 बजे फिर आए दीपक यादव एसआई आए और उन्होंने बेटे को थ्रेट देने लगे कि या तो मुझे 2 लाख रुपए दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ इनसे वो मैंने ये किया और वो करो रिपोर्ट वो करूँगा। और साहब को विनय त्यागी ने कहा है कि 2 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं तो आपके खिलाफ केस किया जाएगा। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जाकर ये उगाही के मामले सामने आ रहे हैं और एक बड़ा इल्ज़ाम जो है, एक बड़ी बात ये कहते नजर आ रहा है कि इस प्रकार से थाना अध्यक्ष के द्वारा इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। और साथ में खुद थाना अध्यक्ष के बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पहुँचते हैं, मैं गोपनीय नाम रखना चाहूँगी उनका, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब यहाँ पहुँचते हैं तो इनसे 1 लाख रुपए लेकर भी आते हैं और तमाम तरह के इनके इक्विपमेंट्स के साथ साथ इनके तमाम तरह की चीज़ों को वहाँ से, यानी कि इनके अगर बात करें इनके डीजे या कि इनके डिस्क की बात करें जहाँ इनका क्लब चलता है, वहाँ से तमाम तरह की चीज़ों को उठा लिया जाता है। दिल्ली पुलिस से गुहार लगाते ये सीनियर सिटीज़न कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए एक शर्मनाक हरकत बताते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अफशा खान।